अगर आप माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना। नहीं तो जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज कोई और लेके चला जाएगा। जो सीट पे आपका हक है वो सीट कोई और ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो ये वीडियो वो सभी बच्चों के लिए है जो माइनॉरिटी कोटा में बिलोंग करते हैं। तो अपना एडमिशन का जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाने से पहले ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। नहीं तो तुम लोग पछताओगे कि 2 साल पछताओगे तुम लोग कि ये क्या ही चूज कर लिया हमने, क्यों ही ये कॉलेज चूज कर लिया हमने। तो तुम्हारे से ये गलती ना हो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो अब ये वीडियो है, दिस इज अबाउट द पर्सन जो माइनॉरिटी कोटा में बिलोंग करता है। तो जो माइनॉरिटी कोटा में बिलोंग करते हैं ना बच्चा, वो लोग, उनको एक स्पेशल एडवांटेज होता है। स्पेशल एडवांटेज किस में होता है? तो बेटा एडमिशन में। यानी कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स होती है जो आपको मिली जाती है। तो अगर आप माइनॉरिटी कोटा में बिलोंग कर रहे हैं तो आपका हक है वो सीट्स के ऊपर। तो क्या करना है, कैसे करना है, कौन बिलोंग करता है माइनॉरिटी कोटा में, आप बिलोंग करते हैं या नहीं करते, सारी चीजें मैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में कवर करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आई हुई ये इंफॉर्मेशन है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, कोटा सीट्स क्या होता है? तो देखो, तुम लोगों ने देखा होगा जीरो राउंड चालू होता है ना। तुमने देखा होगा कैप राउंड का वीडियो अगर देखा है तो उसमें लिखा होगा मैंने जीरो राउंड। तो जीरो राउंड जब चलता है ना बेटा, उस टाइम पे जितने भी कॉलेजेस है वो अपने माइनॉरिटी कोटा के हिसाब से अपने सीट्स को फिक्स कर लेते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ सीट्स हम बाहर देंगे ही नहीं, ये हमारे माइनॉरिटी को बिलोंग करता है। वो माइनॉरिटी कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले आता है आपका इन हाउस कोटा। इन हाउस कोटा का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, और वही स्कूल का एक जूनियर कॉलेज भी है। तो आप लोगों को 10% सीट्स जो होते हैं ना बेटा वो रिजर्व्ड मिलते हैं। ठीक है, 10% सीट्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड मिलते हैं आप लोगों को इन हाउस कोटा में। वही सेम स्कूल के जूनियर कॉलेज में, मतलब 10% मेरे ही ओल्ड स्कूल के बच्चे होंगे, उसके बाद ही मैं बाहर के बच्चों को लूंगा। ठीक है, तो अगर आप इन हाउस कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 10% सीट्स आपको रिजर्व्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास कर चुका है उसी सेम स्कूल प्रमाइस से, तो ही वो इन हाउस कोटा का फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है, नहीं तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता। ठीक है, और ये जूनियर कॉलेजेस जो है, अब अपन ने कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, बट ये जो हमारा सबमिशन होगा ना वो रेगुलर राउंड के 2 के बाद ही होने वाला है। ठीक है, इतना समझ के रखो। और देखो, 50% इन हाउस कोटा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल और लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। मतलब मान लो आपका गवर्नमेंट स्कूल था या कोई लोकल गवर्नमेंट स्कूल है, तो 50% सीट में अंदर के ही बच्चे को दूंगा, ऐसा फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट कोटा। इस कोटा के अंदर 5% सीट जो होती है ना वो रिजर्व्ड होती है सारे जूनियर कॉलेजेस के अंदर। इसके एडमिशन के लिए आप लोगों को मैनेजमेंट लेवल तक जाना पड़ता है और मैनेजमेंट जो है मेरिट बेसिस पे देखता है। क्या होता है ना, अपने पास मान लो 100 सीट्स है, तो 100 में से 5 सीट, इतना कुछ परसेंटेज का तुम समझ के रखो। तो ऑलमोस्ट 5 सीट जो है मैनेजमेंट अपने पास रखता है कि अगर कोई बच्चा मिस कर दे, देखो अपने को ना फॉर्म्स इजी लगते हैं बट काफी बच्चे मिस ऑन कर देते हैं, फॉर्म भरना, प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से नहीं डाल पाते, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट अपने हाथ में 5% रखता है। बट उस टाइम अगर आप कोई कास्ट में बिलोंग करते हैं या आप कोई माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो भी वो लोग आपको कंसिडर नहीं करेंगे। आपका परसेंटेज कितना है, आपका मेरिट क्या है, उसके ऊपर वो लोग आपको एडमिशन देते हैं। तो 5% सीट बेटा आपके मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व होता है। नेक्स्ट होता है आपका माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी कोटा के अंदर बेटा आपको 50% सीट्स जो है, 50% सीट जो है वो माइनॉरिटी जूनियर कॉलेजेस में रिजर्व्ड होता है। माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक ऐसा कॉलेज है जो कि फॉर एग्जाम्पल कि इस्लामिक कॉलेज है, तो मैंने इस्लामिक लोगों को, एक सेट ऑफ लोगों को वहां पे रिजर्वेशन देके रखा है। बेस्ट एग्जाम्पल बताओ तो जेवियर, जेवियर जो है वो क्रिश्चियन कॉलेज है, तो उसने अपना रिजर्वेशन बना के रखा है कि मैं माइनॉरिटी रिजर्वेशन दूंगा, 50% सिर्फ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। उसके बाद में जो आधा 50% बच गया उसमें बाकी लोग कैप राउंड्स के फॉर्म भरते रहते हैं। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट योर कोटा।
जिसके अंदर मैंने आपको इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड यहाँ पे सबसे टफ जो मानते हैं लोग वो माइनॉरिटी कोटा, इन तीनों चीजों को कवर कर दिया। अगर आप लोगों को कौन से कास्ट वाले बंदे भी कोटा में बिलोंग करते हैं वो जानना है, तो डेफिनेटली ड्रॉप द कमेंट कॉल्ड एज कास्ट, सो दैट मैं आप लोगों को उसमें भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बेटा गलती से भी एक भी सीट जो है ना वो हमको मिस नहीं करना, वो हमारा हक है, हमको लेके रहना है, ठीक है? तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिला होगा। अगर आप इन चीज़ों में बिलॉन्ग करते हैं तो अभी से अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिए। मैनेजमेंट कोटा तो आप ना के बराबर, मैं तो प्रे करूँगी किसी को मैनेजमेंट कोटा तक ना जाना पड़े, क्योंकि ये तभी जाते हैं बच्चे जब उनसे कुछ चीज़ मिस ऑन हो जाती है, ठीक है? तो अगर आप इन हाउस कोटा से हैं या आप माइनॉरिटी कोटा से हैं, तो आप समझ के रखिए आपको क्या-क्या सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब बेटा ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है टिल योर एडमिशन एंड एवरीथिंग इसी चैनल पे आएँगे, साथ में लेक्चर्स भी इसी चैनल पे होते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों को अब तो भाई साइंस ही लेना है, तो वी हैव लॉन्च्ड महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। अब इस बैच में ऑलरेडी काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया है। आप कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा डाल देगा नीवाइट्स अटेंडेंस हियर, तो यू कैन सी दैट। तो ये बैच में हम लोग 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीईटी एंड जेईई मेंस भी कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके अलग अलग फैकल्टीज यहाँ पे रहेंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। 5 to 6 इयर्स का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ सारे टीचर्स आपको एकदम एक्सक्लूसिव तरीके से सारी चीजें कवर करवाएंगे। और अगर आप प्राइसिंग देखें, अगर आपने एक ही साल का बैच लिया तो इट इज फॉर 3000 एंड अगर आप 2 इयर्स का बैच ले रहे हैं तो इट इज फॉर 5500 रुपीज, ठीक है? तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, क्लिक कीजिए और एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर ब्रिज कोर्स, तो हम लोग ऑलरेडी आपसे आगे जा चुके, तो आप ज्यादा ही पीछे ना रुक जाओ, तो अभी के अभी एनरोल कर लो, सीट्स ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे हो, तो अगर आपके आसपास में कोई ऑफलाइन का है इंस्टीट्यूट, अपना वेदांतु का ही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, सेंटर है वहां पे, तो गो एंड अवेल 90% स्कॉलरशिप का ऑफर। तो आपको जो ज्यादा बेनिफिशियल लगे, जो ज्यादा कन्वीनियंट लगे, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है? बाकी पढ़ाई और क्वालिटी की जिम्मेदारी वेदांतु की। थैंक यू सो मच बेटा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय।